गुज़िश्ता साल आप लोगों ने प्रो बिजनेस अप्रोच अपनाई और इसको अपनाते हुए आप लोगों ने 56 अरब रुपए का बजट पेश किया और टोटल इकोनॉमिक और कोविड रिलीफ के लिए 106 अरब रुपए रखे आप लोगों ने। अगर मैं बात करता हूं सर्विसेज टैक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो इसमें स्टैंप ड्यूटी को आपने 80% रिड्यूस किया, जो मुझे अच्छी तरह याद है। 5% से कम होकर 1% तक आ गई। ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक थी, लेकिन क्या आप लोग अपने टारगेट्स अचीव कर पाए? इससे पहले कि हम इस बजट की तरफ जाएं, ये बताइएगा कि प्रो बिजनेस अप्रोच के तहत जो कुछ आप लोगों ने किया उससे टारगेट अचीव हुए आप लोगों के? मखदूम साहब। जी शुक्रिया जमील साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये साल ने हमें फोर्स किया था कि हम एक नई सोच अपनाएं। हर वक्त वरना फोकस यही रहता है हर हुकूमत का कि किसी तरीके से टैक्स पे ज़्यादा फोकस करे, उसकी वो बढ़ाने के लिए, बजाय कि बिजनेसेस को फ़रोग दे ताकि बिजनेसेस का वॉल्यूम बढ़े और उस वॉल्यूम की वजह से टैक्स को बढ़े। तो क्योंकि हम एक कोविड की वबा से गुजर रहे थे, हमने एक कोविड स्टिमुलस पैकेज को मद्देनज़र रखते हुए, और ये सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि वफाक का जो पैकेज है, मैं ज़रा उसके भी कुछ खदो ख्याल बयान करता चलूँ कि अगर हम उसमें सैलरीज वालों के लिए सब्सिडी दी गई ताकि एसबीपी रोज़गार स्कीम के तहत 1.7 मिलियन जॉब्स को गारंटी किया गया, मोस्टली एसएमईज़ के अंदर, ताकि वो लोन प्रोवाइड हो सके। टेम्परेरी इकोनॉमिक टर्फ फैसिलिटी कहते हैं, वो बिजनेसमैन को दी गई सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रीफाइनेंस की गई। जहाँ जहाँ हुकूमत इंटरवीन करके पॉजिटिव चीज़ें कर सकती थी, उसी की आज वजह है कि हमारी जीडीपी 4% के करीब पहुंच रही है। उसी की वजह है कि आज जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है 9% पे, क्योंकि हमने एक प्रो बिजनेस बजट लेके आए हैं। ये पंजाब में भी सक्सेसफुल रहा है। पीआरए की ग्रोथ इज अबव 30% ईयर टू डेट। हमने एक तो टैक्स बेस पे फोकस किया है, जहाँ जहाँ हमने लीकेजेस थी उनको प्लग किया। बट याद रखिएगा, ग्लोबली भी जब वबाएं या ग्लोबल पैंडेमिक्स आते हैं तो मुल्कों की हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करें। एम्प्लॉयमेंट में हुकूमतें, गवर्नमेंट सेक्टर एक हद तक ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्राइवेट सेक्टर से आती है। तो जब तक आप बिजनेसेस को फ़रोग नहीं देंगे, उनकी प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ को नहीं लेके आएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट उस तरह नहीं बढ़ सकेगी। अल्लाह के फजलो करम से ये बड़ा अच्छा साबित हुआ है हमारे लिए कि इसी अप्रोच को हम आगे लेके चले हैं, और इस वजह से आज पंजाब क्या, पाकिस्तान की आउटलुक स्टेबल क्या, पॉजिटिव। लेकिन मखदूम साहब, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि जीडीपी 4% तक लेकर गए हैं और इसमें खासा किरदार पंजाब का है जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक जो इकोनॉमी एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। वो समझते हैं कि हमारी ज़राअत बहुत पीछे गई है, कॉटन क्रॉप्स की जो है 34% उसमें कमी आई है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो फिर किस तरह से हमने जीडीपी के नंबर्स को बताया है, पब्लिक किया है कि ये 4% तक जा पहुंची है? और अगर एक्सप्लेनेटरी मोड में जाया जाए तो आपकी जानिब से या हुकूमत की जानिब से 12 एक चीज़ को मेजरमेंट या पैरामीटर बनाकर पेश किया जाता है, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कि उसको देख लें तो उसको देखते हुए नज़र आता है कि लोगों ने बड़ा कंज्यूम किया, तो इस वजह से हमारी लूम्स बड़ी चली हैं, हमारी जो कंजप्शन ज़्यादा हुई है, तो लगता है ऐसा है कि हमारी मईशत का पहिया चल पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आदाद शुमार 6-9 महीने के ऊपर बेस करते हैं, पूरे एक साल के नहीं है। आप एग्री करेंगे इससे मखदूम साहब? नहीं, मैं इससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी इंडिकेटर है एनर्जी वाला। एनर्जी कंजम्पशन आपकी बैकबोन है, वो बताती है कि देखें जितना आप अंदर ईंधन डालेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ना, तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर एग्जैक्टली लिंक टू योर जीडीपी। तो ये कह देना कि जी वो एक आप इंडिकेटर पेश करते हैं, मैं और भी आपको काफ़ी बता देता हूँ। Large scale manufacturing growth is up by 9%, food was up by 20%, minerals up by 22%, pharma is up by 12%, fertilizer is up by 6%, cements की dispatches 17% से बढ़ गई हैं, आपकी मोटर बाइक्स की सेल 17% बढ़ गई है,
आपने जो बेहतर सपोर्ट प्राइस दी है वीट पे और क्रॉप्स के अंदर टाइमली पेमेंट्स इंश्योर की हैं, 53% ट्रैक्टर सेल्स आर अप, एग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर की वजह से गाड़ियों की सेल्स भी अपटेक में है, 24% से वो बढ़ रही हैं, फर्टिलाइजर सेल्स आर ऑन द इंक्रीज। सो ऑल दीज आर की इंडिकेटर्स कि आपकी इकोनॉमी अब स्टेबलाइज होने के बाद एक ग्रोथ मोड में आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।